नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। एक कुंदे दुसार धबला या सुबसदा या महा एक कुंदे दुसार धबला या सुबसविदा या बिना बरदंडित करा या श्वेत पद्माशन या ब्रह्मा सुशंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निश्चित। ओम श्री परमात्मा। ओम श्री परमात्मा। ओम श्री। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म जो है, पृथ्वी का जो धर्म है, सूर्य का जो धर्म है, मानवता का जो धर्म है, धर्म वही है और धर्म हो ही नहीं सकता है। जब से हम लोग धर्म को, अधर्म को धर्म की श्रेणी में लाभ दिए हैं, तब से पाप बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अधर्म जो है सो धर्म समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी अधर्मी लोगों को धर्म की बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए हम सबों को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी राक्षसी शक्ति का अंत होगा। नहीं तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय का ही तो कहीं न कहीं आगाज हो चुका है कि दानव लोग कहीं न कहीं प्रलय करना चाहते हैं। इसीलिए मानव लोगों को साथ मिल करके, शक्ति को संग्रहित करके दानवों का मुकाबला करना चाहिए। यह हमेशा होता था, होता है, होता रहेगा। इससे आप बच नहीं सकते। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री मद शिव महापुराण रुद्र संहिता का आज 65 वाला जो है एपिसोड हम करेंगे। शुरू करते हैं। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचना। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवजी और सती से विधि पूर्वक विहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शंभु शंकर प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से बड़ी ही दक्ष खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनोपाध्य परायण, दीनो द्वार परायण, महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, आपके स्वामी, आप सबके स्वामी हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाले आपकी प्रिया हुए। स्वामिनी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर अब देवेश्वर हर अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में
न बंधे उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आदि शक्ति माहेश्वरी सती के केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्षिणंदिनी माहेश्वरी सुनो, मैं उसी परमात्मा का तत्व का उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ, जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता हूँ। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होता है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घर में भी चला जाता हूँ, उससे संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक शास्त्रीय विधि से प्रेरित और स्वाभाविका हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा उससे भिन्न तो कामानुमूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी जा गई है। पूर्वोक्त सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिक भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जानी जाती है। छह प्रकार की जाननी चाहिए और अनष्टि एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से प्रभेद होने के कारण उनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा
दोनों भक्ति के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, तास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदना, साक्ष्य और आत्म समर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के पास भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुने। ये वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसमान से स्थिर आसनों से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण करते हैं, जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है। उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर की सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय शेप की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा ही जाता है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को करता है। वंदना औपचारण होठों से फूल स्पर्श करते हुए इष्टदेव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदना कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साक्ष्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु हैं, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उसी को समर्पित करते हैं। अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं। जो लोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनसे ज्ञान का प्रागट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिलव आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है
और भक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसकी चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करता है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में मैं प्रायः ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं है। इसीलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इस संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसकी सारे विघ्न को दूर हटाता हूँ। कुछ भक्त का मैं शत्रु होता हूँ, भक्त का मैं शत्रु होता हूँ, वह मेरे लिए दंडनीय है तथा इससे संशय नहीं है। देवी, मैं आपकी भक्ति पूर्वक इस आशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्त को रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैं कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में मैं सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके रावण को क्रोध से त्याग किया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त रहने वाला पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी इस प्रकार भक्त का महत्व सुनाकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव का मन ही मन प्रणाम किया। मुनि सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोग के सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन? यंत्र मंत्र शास्त्र उसके महत्व तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती ने इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए तथा शास्त्रों का भी प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र,
यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र तथा स्त्री के धर्म की महिमा का कभी कभी नष्ट न होने वाला वर्णाश्रम धर्म का भी जीवों को सुख देने वाला वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा और भी बहुत से शास्त्र का तत्ववत वर्णन किया। इस प्रकार लोगों पर लोकापकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिगुण सुखदायक और सर्वत्र सती शिव हिमालय की कैलाश शिखर पर तथा अन्यत्र स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दाम्पत्य साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये अध्याय 21 से 23 तक पूर्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।